14 फरवरी, मोहब्बत का दिन, लाल गुलाबों का, दिल की बातें करने का और हमेशा हमेशा साथ रहने के वादों का दिन। लेकिन यही दिन था जब 1933 में कुदरत ने मोहब्बत की वो दास्तान लिखी जो सबसे अलग थी। यही वो दिन था जब दिल्ली में उस लड़की ने जन्म लिया जिसके हुस्न ने लाखों करोड़ों लोगों पर अपना जादू चलाया, जिसकी मुस्कुराहट देखकर दिल जोर जोर से धड़कता था और कभी कभी तो लम्हे भर के लिए धड़कना भूल भी जाता था। लोग तो उसे वीनस ऑफ इंडिया कहते थे, यानी हुस्न और मोहब्बत की देवी। लेकिन किसे पता था कि एक दिन इस देवी को मोहब्बत की कुर्बानगाह पर कुर्बान होना पड़ेगा, जिस पर एक दुनिया फिदा थी। उसे महबूब की जुदाई और बेवफाई का सदमा झेलना पड़ेगा। उस लड़की का नाम था मुमताज जहां बेगम और आप और हम उसे जानते हैं मधुबाला के नाम से। और जिससे उसने मोहब्बत की वो थे अपने वक्त के अजीम तरीन अदाकार दिलीप कुमार। ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, ऐसा लगता था दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक परफेक्ट कपल। मुझे देखो, तुम्हारा हाथ कितना गर्म हो रहा है। तूने छू लिया ना इसे, इसलिए गर्म हो गया। बुखार उखार वैसे कुछ नहीं है। नहीं है। नहीं है। है। नहीं है। लेकिन दोनों की कहानी ने ऐसा मोड़ काटा कि दुनिया दंग रह गई। बॉलीवुड हिस्ट्री का सबसे बड़ा लव अफेयर दिलों के टूटने पर क्यों खत्म हुआ? अगर मधुबाला और दिलीप कुमार इतने करीब थे तो जुदा कैसे हुए? कसूर किसका था? नसीब का, खानदानों या किसी की अना का, या खुद इन दोनों में से कोई एक जिम्मेदार था? आज ये सब जानेंगे मधुबाला की कहानी में। उनके उरूज, उनकी मोहब्बत, टूट जाने बल्कि टूट कर बिखर जाने की कहानी में। तो आइए शुरू करते हैं आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के साथ। चौदह फरवरी 1933, शहर दिल्ली। पेशावर से ताल्लुक रखने वाले अताउल्लाह खान के घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम उस मलका पर रखा गया जिसके लिए शाहजहां ने मोहब्बत की सबसे बड़ी यादगार तामीर की थी, यानी मुमताज महल के नाम पर, मुमताज जहां। ये बच्ची हुस्न जमाल में वाकई मुमताज थी। बचपन में नई दिल्ली रेडियो पर बच्चों के प्रोग्रामों में हिस्सा लेती रही और जब ये कुंबा दिल्ली से बंबई शिफ्ट हुआ तो यहीं से उनकी असल कहानी भी शुरू हो गई। ये बंबई ही था जहां अताउल्लाह खान की मुलाकात देविका रानी से हुई, जो अपने शौहर के वफात के बाद फिल्म साज कंपनी बंबई टॉकीज की मालिक थी। देविका ने टैलेंटेड मुमताज जहां को देखा और उसकी मासूमियत और मुस्कुराहट पर फिदा हो गई। ये देविका ही थी जिन्होंने अताउल्लाह खान को मशवरा दिया वो इस बच्ची को फिल्मों में लाएं बतौर चाइल्ड स्टार। और फिर बंबई टॉकीज की फिल्म बसंत में मुमताज जहां को हीरोइन की बेटी का किरदार मिल गया। और दुनिया के सामने एक नया नाम आया, बेबी मुमताज। इस फिल्म में बेबी मुमताज ने अपने रूठे माँ बाप को मनाने का काम किया और अफसोस की बात यह है कि उनकी असल जिंदगी भी अपने वालिद अताउल्लाह खान को मनाने और राजी रखने में ही खप गई। बहरहाल 9 साल की मुमताज को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तकरीबन उसी वक्त वो भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम जमा चुका है। वो पहली बार किसी फिल्म में हीरो बना था। नाम था यूसुफ खान और दुनिया उसे जानती थी दिलीप कुमार के नाम से। मजे की बात यह है कि यूसुफ खान को भी फिल्म नगरी में देविका रानी ही लाई थी। उन्हें क्या, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उन दोनों सितारों का मिलन भी होगा और फिर हमेशा की जुदाई भी। बेबी मुमताज ने 3 साल तक बतौर चाइल्ड स्टार काम किया, यहाँ तक कि 1947 का साल आ गया, हिंदुस्तान की आज़ादी का साल। और यही वो साल था जिसमें बेबी मुमताज भी आज़ाद हो गई। रंजीत मूवी टोन से उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और अब वो किसी भी फिल्म में काम करने के लिए आज़ाद थी। तब डायरेक्टर केदार शर्मा ने अताउल्लाह खान से कहा कि वो मुमताज को अगली फिल्म के लिए हीरोइन कास्ट करने को तैयार है।
ये बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि ये बात जहन में रखें, अताउल्ला खान का घराना रिवायती पठान था। उनके लिए इतना तो आसान था कि मुमताज बतौर चाइल्ड स्टार काम करे, लेकिन हीरोइन बनने और स्क्रीन पर रोमांस की इजाज़त कैसे दी जाए, ये सवाल था जो अताउल्ला के जहन में था। लेकिन 5 बेटियों का अकेला बाप, वो भी बेरोजगार, इसीलिए अताउल्ला के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। फिर अहम बात यह भी कि 14 साल की मुमताज़ ज़्यादा अरसे चाइल्ड स्टार नहीं रह सकती थी। इसीलिए अताउल्ला ने फैसला कर लिया और दिल पर हाथ रखकर हाँ कर दी। दुनिया भर के बदमाश तुम्हारे पीछे पड़ गए। एक तो यहीं पड़ गया। पड़ गया ना? अब तुम बताओ ऐसे मेरा क्या फर्ज था? सुनो। फिर आई केदार शर्मा की फिल्म नील कमल, जिन्होंने अपनी नई हीरोइन को नया नाम दिया, मधुबाला, और उसी फिल्म में हीरो का किरदार भी एक नए अदाकार को दिया। और सिर्फ मुमताज ही नहीं, वो भी मुस्तकबिल का बड़ा स्टार बना। दुनिया आज उसे राज कपूर के नाम से जानती है। नील कमल के एक मंजर ने लोगों को सब कुछ भुला दिया। पहले पानी में मधुबाला का अक्स नजर आता है और फिर कैमरे ने चेहरे का रुख कर लिया। देखने वालों ने देखा कि उसकी आंखें, नाक, होंठ और रुखसार सब बेमिसाल है और बॉलीवुड को ड्रीम गर्ल मिल गई। केदार शर्मा को मधुबाला की खूबसूरती और एक्टिंग से ज्यादा उनकी जहानत और डेडिकेशन पसंद आई। और बाद में आने वाले डायरेक्टर्स ने भी देखा कि ये लड़की उसूलों की बहुत पक्की है, वक्त की ऐसी पाबंद कि ना कभी काम से लेट होती और ना कभी छुट्टी करती, जैसा कि 22 नवंबर 1948 के दिन ने साबित किया। उस दिन बंबई में एक ज़बरदस्त तूफान आया था। 20 घंटे की बारिश ने शहर को पूरी तरह मफलूज कर दिया, यहाँ तक कि ट्रेन सर्विस तक बंद हो गई। उन दिनों मधुबाला AR कारदार की फिल्म दुलारी में काम कर रही थी और ये उनकी शूट का दिन था। फिल्म यूनिट का कोई एक मेंबर भी स्टूडियो नहीं पहुंचा सिवाय मधुबाला की। सबको मैसेज मिल गया कि आंधी आए या तूफान, जब तय कर लिया तो कर लिया, अब अपनी भी नहीं सुननी। मधुबाला आम अदाकारों की जैसी बिल्कुल नहीं थी। प्रोफेशनल, डिसिप्लिन और रूल्स एंड रेगुलेशन की पाबंद, अपने काम को वैल्यू और अहमियत देने वाली और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, इतनी ज़्यादा कि उसके लिए अपने आप को भी पीछे रखना पड़े तो रख देती। और इन्हीं उसूलों की बदौलत वो आगे बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि वो फिल्म आ गई जिसने मधुबाला को मधुबाला बनाया। मैं बहन नहीं, हकीकत हूँ। ये कमाल अमरोही की फिल्म महल थी, जो 1949 में रिलीज हुई। बॉलीवुड हिस्ट्री की पहली हॉरर फिल्म। और यही वो मूवी थी जिसके बाद मधुबाला हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान में भी करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। और यही वो फिल्म थी जिसने लता मंगेशकर को भी वो मकाम दिया जिसके लिए वो मशहूर हुई। यानी ये 2 सुपरस्टार्स की पहली फिल्म बनी। इस फिल्म के गाने ने तो मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जिसमें मधुबाला सिया लिबास में दूर से आती दिखाई देती हैं और फिर कैमरा आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरे के करीब होता जाता है। सिया लिबास में चांद सा चमकता चेहरा, जिसके होंठ गुनगुना रहे हैं और साथ साथ नाजरीन के दिल भी गा रहे हैं। फैज ने ये शेर उस वक्त तो नहीं कहा होगा, लेकिन लगता यही है कि ये मंजर देखकर ही लिखा होगा। ये भी हैं, ऐसे कई और भी मजमू होंगे, लेकिन उस शौक के आहिस्ता से खुलते हुए हो। महल के साथ ही बेबी मुमताज माजी का किस्सा बन गई और मधुबाला का जमाना शुरू हो गया। और जल्द ही बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और ट्रेजेडी किंग का आमना सामना हो गया। ये 1951 था। डायरेक्टर राम दरियानी ने अपनी फिल्म तराना के लिए मधुबाला को हीरोइन और दिलीप कुमार को हीरो कास्ट किया। फिल्म की कहानी कुछ यूं थी कि दिलीप कुमार एक हवाई जहाज तबाह होने की वजह से एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां एक लड़की की बाहें उनकी मुंतजिर हैं। इस फिल्म की शूटिंग पर दिलीप कुमार और मधुबाला ने एक दूसरे को देखा और ऐसा लगा जैसे खो से गए। मधुबाला ने अपनी निगाहों के तीर चलाए और दिलीप की आंखें बेईमान हो गई। सिलसिला चल पड़ा।
दोनों की केमिस्ट्री ऐसी मिली कि एक के बाद दूसरी फिल्म आती चली गई। वो इतनी बड़ी स्टार बनी कि अमेरिका के थिएटर आर्ट मैगजीन ने लिखा, द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड। और फिर के आसिफ ने अपनी एपिक फिल्म मुगल आजम पर काम शुरू कर दिया, जिसमें दिलीप कुमार ने शहजादा सलीम का किरदार अदा किया और मधुबाला बनी अनारकली। कहते हैं इस फिल्म के लिए मधुबाला खुद के आसिफ के पास आई थी और कहा, आप अनारकली का रोल सबको ऑफर कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं देते। यानी मधुबाला ने खुद अपने लिए अनारकली का किरदार चुना, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही किरदार उनकी असल जिंदगी की कहानी बन जाएगा। बहरहाल के आसिफ को अपनी बाकी पूरी जिंदगी में बस यही फिल्म बनानी थी। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। फिल्म की शूट महीनों नहीं बल्कि सालों चली। फिल्म के लिए बनाए गए सेट तो मुगल दरबारों को शर्मा रहे थे, लेकिन शूटिंग से ज्यादा चर्चे दिलीप और मधुबाला के रोमांस के थे। मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ, छोड़ दो मुझे, हटा लो अपने हाथ। दोनों मुगल आजम की शूट के दौरान दूसरी कई फिल्मों में भी काम कर रहे थे, लेकिन फिल्म अमर के सेट पर जाते तो आम अदाकार होते और मुगल आजम के सेट पर दिलीप शहजादा सलीम और मधुबाला उनकी कनीज बन जाती। मधुबाला के कई असूल थे, जिनमें से एक ये था कि किसी फिल्म की प्रीमियर पर नहीं आती थी, मगर 1955 में उन्होंने अपना ये असूल तोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ दिलीप कुमार की खातिर। ये फिल्म इंसानियत का मुहूर्त था, जिसमें मधुबाला तशरीफ लाई। उन्होंने तो इस फिल्म में काम ही नहीं किया था, ये तो दिलीप कुमार की फिल्म थी और मधुबाला सिर्फ उनकी खातिर यहाँ आई थी। अब सब पर साफ साफ जाहिर हो गया कि दोनों अब आगे बढ़ रहे हैं, और ये बात सबको पसंद नहीं आई, खास तौर पर मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान को। क्यों? क्योंकि दिलीप ने मधुबाला को प्रपोज किया तो उनकी एक शर्त थी, ये कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी। ये शर्त अताउल्लाह खान के दिमाग पर चिपक कर रह गई। लेकिन क्यों? क्योंकि 4 बहनों और वालिदैन समेत 7 अफराद का घराना सिर्फ मधुबाला की कमाई पर चलता था। इस घराने ने शदीद गुर्बत को बहुत करीब से देखा था और अब बड़ी मुश्किल से जिंदगी एक डगर पर आई थी। तो गालिबन अताउल्लाह खान को खौफ लाहक हो गया कि अगर मधुबाला ने शादी कर ली और फिल्मी दुनिया छोड़ दी तो इस घराने का क्या होगा। इसीलिए उन्होंने बेटी को मशवरा दिया कि वो दिलीप कुमार से कहें कि वो कुछ इंतज़ार करें। जब दिलीप ने यह जवाब सुना तो वो हैरान रह गए। ये वो ज़माना था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लाखों लड़कियां उन पर मरती थीं, उन्हें अपने खून से लिखे लव लेटर बेचती थीं। बड़ी बड़ी अमीर ज़ादियाँ दिलीप कुमार से शादी करना चाहती थीं। उन्होंने तो ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि वो जिस लड़की को प्रपोज करेंगे वो हाँ करने के बजाय इंतज़ार करने का कहेगी। एक पठान की अना और हीरो का गुरूर अब दिलीप कुमार में दोनों जमा हो गए। तुम्हें देखा था, मैं समझा था मुझे स्वर्ग मिल गया है। ये नहीं जानता था कि किस्मत की एक ही ठोकर से मेरा सब कुछ मिट जाएगा। नहीं जानता था वो तूफानी रात में इतनी तबाही लाएगी और मेरा सब कुछ चला डालेंगे। उन्होंने मधुबाला को ताना दिया कि इस बात का मतलब तो यह है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मधुबाला ने 1000 यकीन दिलाया, बड़े कौलो करार किए, लेकिन दिलीप ने यही कहा, अगर मुझसे मोहब्बत है तो फौरन शादी कर लो। हिंदुस्तान की कोई भी लड़की होती कभी इनकार ना करती, लेकिन जिसने गुर्बत को देखा था, स्ट्रगल की थी, वो घर वालों को छोड़कर इतनी आसानी से आगे नहीं जा सकती थी। मधुबाला ने एक नज़र अपनी मोहब्बत को देखा और दूसरी नज़र अपने माँ बाप और बहनों पर डाली और फैसला कर लिया। फिल्म अमर की शूटिंग मुकम्मल हुई और अताउल्लाह खान को अंदाज़ा हो चुका था कि एक ना एक दिन तो मधुबाला ने अपने घर जाना है। इसीलिए उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव प्लान बनाया। छोटी बेटी चंचल को फिल्मों में लाने का फैसला किया। फिल्म नाता में मधुबाला के साथ उनकी बहन ने भी एक किरदार अदा किया, लेकिन ना फिल्म चली और ना लोगों ने छोटी बहन को कबूल किया। अताउल्लाह खान का प्लान नाकाम हो गया और एक नया कमाऊ पूत बनाने की कोशिश की। यही 1955 का साल था जिसमें दिलीप कुमार ने फिल्म देवदास में एक बहुत ट्रेजिक किरदार अदा किया। इस किरदार में वो इतना डूब गए थे कि खुद उनकी नफ्सियात पर बहुत बुरा असर पड़ा। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। वो शादी के रास्ते पे चल दी और मैं बर्बादी के रास्ते।
फेज से निकलने के लिए दिलीप कुमार ने कोई हल्की फुल्की फिल्म करना चाहिए, और तब मशहूर डायरेक्टर यश चोपड़ा के वालिद B.R. चोपड़ा एक आइडिया लाए, फिल्म नया दौर का। एक ऐसी फिल्म जिसने वाकई दिलीप और मधुबाला की जिंदगी का नया दौर शुरू कर दिया, ऐसा दौर जो किसी के गुमान में भी नहीं था। फिल्म की कहानी तो दिलीप कुमार को पसंद नहीं आई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिल्म यूनिट 2 महीने तक बम्बई से दूर भोपाल जाएगा, तो उनके जहन में एक नया आइडिया आया। अगर इस फिल्म में मधुबाला भी हों तो उन्हें अपने सख्त गिर वालिद अताउल्ला खान से दूर किया जा सकता है और दोनों मिलकर फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। अब दिलीप कुमार जैसा बड़ा अदाकार हो तो किसी डायरेक्टर की क्या मजाल, उन्होंने कहा, और B.R. चोपड़ा ने फौरन मधुबाला को कास्ट भी कर लिया। जल्द ही फिल्म की इंडोर शूटिंग कंप्लीट भी हो गई, जिसके 30,000 रुपये अताउल्ला खान को मिल भी गए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बाकी शूटिंग तो आउटडोर होगी और फिल्म यूनिट 2 महीने तक भोपाल में रहेगा, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मधुबाला की सेहत ऐसी नहीं कि वो आउटडोर शूटिंग के लिए जा सके, इसीलिए वो भोपाल नहीं जाएंगे। और वो गलत नहीं कह रहे थे। 1954 में एक फिल्म बहुत दिन हुए की शूटिंग मद्रास में हुई थी, जहां एक दिन मधुबाला को खून की उल्टियां हो गई थी और वो शदीद बीमार पड़ गई थी। अताउल्ला खान दोबारा ऐसा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। दिलीप कुमार को पता चला कि अताउल्ला खान ने इनकार कर दिया है, तो उनके तन बदन में आग लग गई। उन्होंने सोच लिया कि अब इस मामले को खींचना ठीक नहीं, जो होगा अभी और इसी वक्त होगा। उन दिनों मधुबाला फिल्म ढाके की मलमल में काम कर रही थी। दिलीप सीधा फिल्म के सेट पर पहुंचे और मधुबाला से कहा, अभी और फौरन मेरे साथ चलो, मैंने घर पर मौलवी बुलाया हुआ है और हम आज ही निकाह करेंगे। मगर मधुबाला ने घर से भागकर निकाह करने से इनकार कर दिया। दिलीप कुमार ने कहा, अगर मैं आज चला गया तो फिर कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। ये मधुबाला की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उन्हें बड़ा फैसला करना था और एक मर्तबा फिर वो फैसला नहीं कर पाई। लेकिन दिलीप कुमार फैसला कर चुके थे कभी वापस ना आने का। दोनों के मिलन का जो आखिरी चांस बाकी भी था वो खत्म हो गया। हुआ ये कि फिल्म नया दौर की कुछ शूटिंग तो हो चुकी थी, लेकिन बाकी शूट का क्या करें। डायरेक्टर ने दिलीप कुमार से पूछा तो उन्होंने कहा कि मधुबाला की जगह वजंती माला को कास्ट कर लिया जाए। बल्कि दिलीप ने खुद फ़ोन करके वजंती माला को ये रोल ऑफ़र किया। जब अताउल्ला खान ने यह देखा कि उनसे फिल्म वापस छीनी जा रही है, तो उन्होंने B.R. चोपड़ा को धमकी दी कि वो ये मामला अदालत में ले जाएंगे। यहाँ चोपड़ा उनसे पहले कोर्ट पहुँच गए और मधुबाला और उनके वालिद पर केस कर दिया। ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का पहला वाक़या था कि किसी प्रोड्यूसर ने अपनी ही फिल्म की किसी अदाकार पर मुकदमा कर दिया हो, और फिर अदालत में ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा मधुबाला का मुंतज़िर था। उनका महबूब, उनका अपना दिलीप कुमार उनके खिलाफ गवाही देने के लिए मौजूद था। अपने वक्त के दो सबसे बड़े स्टार्स जो एक दूसरे के बहुत करीब थे, शादी करने वाले थे, अब एक दूसरे के खिलाफ अदालत में खड़े थे। दिलीप ने अदालत को बताया कि मधुबाला को मुआहिदा करने से पहले पता था कि इस फिल्म की शूटिंग आउटडोर होगी। इस गवाही के बाद क्या बचा? जज ने B.R. चोपड़ा के हक में फैसला कर दिया। अब दिलीप और मधुबाला के इख्तिलाफ की खबरें घर घर पहुंच चुकी थी। वापसी के तमाम रास्ते बंद हो गए। लेकिन एक मिनट, इस केस के बीच कुछ और भी हुआ। आपको तो पता है, जिरा के दौरान वकील हर किस्म के सवाल करते हैं, तो दिलीप कुमार से भी एक सवाल हुआ कि सुना है आप मधुबाला से मोहब्बत करते हैं। दिलीप कुमार ने कहा, मैंने मधुबाला से मोहब्बत की है और उससे मोहब्बत करता रहूंगा। और फिर कुछ देर रुकने के बाद कहा, उसके मरने तक। मोहब्बत करने वाले तो कभी महबूब की मौत का नहीं कहते। दिलीप कुमार ने यह नहीं कहा कि मैं मरते दम तक उससे मोहब्बत करता रहूंगा, बल्कि यह कहा कि मधुबाला की मौत तक उससे मोहब्बत करता रहूंगा। क्या यह हरकत उन्होंने दिल दुखाने के लिए की थी? जो भी था, मधुबाला का दिल टूट गया। यही वजह है कि मधुबाला की बहनें कहती हैं कि मधु जिंदगी में 2 मरतबा मरी। पहली बार जब नया दौर केस का मामला हुआ और दूसरी बार हकीकी मौत। इस पूरे हंगामे के बाद सहाफी बनी रोबिन ने एक बार मधुबाला का इंटरव्यू लिया। ऑफ द रिकॉर्ड बातों में उन्होंने दिलीप कुमार से अपनी मोहब्बत का इकरार किया, इतना कि रो पड़ी। जब रोबिन की दिलीप से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया, यूसुफ साहब, मधुबाला के दिल में अब तक आपकी मोहब्बत का चिराग जल रहा है। दिलीप ने सख्ती से जवाब दिया, क्या बकवास है, कैसा चिराग?
उन्होंने रुबिन को इतनी बुरी तरह झड़का कि वो मजीद बात करने की हिम्मत नहीं कर सके। फिल्म नया दौर में सबको सब कुछ मिला। B.R. चोपड़ा को एक कामयाब फिल्म मिली, दिलीप कुमार को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, अताउल्ला खान को अपनी बेटी वापस मिल गई, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा वो मधुबाला थी, जिनसे सब कुछ छिन गया, सबसे बढ़कर अपनी मोहब्बत भी। लेकिन टूटी फूटी जिंदगी का एक सफर अभी बाकी था। मुगले आजम की शूटिंग सालों बाद अभी भी जारी थी। जी हाँ, दिलीप कुमार और मधुबाला दोनों का आमना सामना रहता था। वो साथ तो होते थे, लेकिन दर हकीकत बहुत दूर थे। जो जख्म दोनों के दिलों पर लगे थे वो कभी नहीं भर पाए। मुगले आजम मधुबाला की आखिरी फिल्म थी, जिसके आखिरी हिस्से में शहंशाह अकबर अनारकली से कहते हैं, शहजादा सलीम की जान तभी बच सकती है जब अनारकली उसके पास जाकर एतराफ़ करे कि वो शहजादे से मोहब्बत नहीं करती। इस एतराफ़ पर शहजादा सलीम को इसे एक थप्पड़ लगाना था। शूटिंग का दिन आया और उस डायलॉग पर दिलीप कुमार ने मधुबाला को एक ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया कि फिल्म का सारा यूनिट लरस कर रह गया। एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा। सबको खतरा था कि अब मधुबाला फिल्म छोड़कर चली जाएंगी, लेकिन डायरेक्टर के आसिफ इस वाक़ये के फौरन बाद मधुबाला को एक तरफ ले गए और कहा, यह थप्पड़ इस बात का सबूत है कि यूसुफ अब भी तुमसे मोहब्बत करता है। खैर, ये तो बस एक थप्पड़ था। मधुबाला के दिल पर जो जख्म थे वो इससे कहीं बड़े थे और उन्हीं जख्मों के साथ मुगले आजम की शूटिंग चलती रही। अब दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे से दूर अलग अलग फिल्मों में काम कर रहे थे, लेकिन दोनों की पर्सनल लाइफ बर्बाद थी। कम से कम मधुबाला की तो ऐसी ही थी। कुछ लोग उनकी जिंदगी में आए भी, वो भी कुछ लोगों की जिंदगी में दाखिल हुए। जैसा कि मधुबाला ने अगली फिल्म किशोर कुमार के साथ साइन की, जबकि दिलीप कुमार वैजंतीमाला के करीब होने लगे। मोहब्बत में नाकाम होने के बाद दोनों नए इश्क लड़ाने की कोशिश कर रहे थे। जल्द या बदेर दोनों को पता चल गया कि इन हरकतों का मकसद एक दूसरे को जलाना है, बस। दिलीप कुमार समझदार थे। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि वैजंतीमाला के साथ उनका ताल्लुक इस मकाम तक नहीं पहुंच सकता जहां मधुबाला के साथ इश्क था। उन्होंने वैजंतीमाला को आसरे पर तो रखा, मगर शादी नहीं की। लेकिन मधुबाला किरची किरची हो चुकी थी। वो अपना सब कुछ भुलाकर हंसना चाहती थी और किशोर कुमार बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर रखते थे। यूं दोनों करीब होते गए, यहां तक कि किशोर ने उन्हें प्रपोज कर दिया। 1960 एक अजीब साल था। इसी साल मुगले आजम रिलीज हुई, मधुबाला की सबसे शानदार फिल्म। इस साल डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं, और यही साल था जिसमें उन्होंने किशोर कुमार से शादी भी कर ली। दिलीप कुमार मधुबाला के हम मजहब थे, दोनों पठान भी थे, एक जैसा मिजाज भी रखते थे और एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे, मगर वो मिल नहीं सके। जबकि किशोर कुमार का ताल्लुक बंगाल से था, वो मधुबाला के हम मजहब भी नहीं थे। तबीयतें भी मुख्तलिफ थीं। किशोर पहले से शादीशुदा थे, बल्कि पहली बीवी को तलाक दे चुके थे, मगर फिर भी वो मधुबाला के साथ शादी करने में कामयाब हो गए। वजह सिर्फ इतनी कि उन्होंने मधुबाला की वो शर्त मान ली कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम जारी रखेंगी। और हाँ, वालिद अताउल्ला खान की ये शर्त भी थी कि किशोर को शादी के लिए मुसलमान होना पड़ेगा। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, अपना नाम अब्दुल्ला रखा और 1960 में मधुबाला से शादी कर ली। मधुबाला ने अपनी जिंदगी में कई अजीब फैसले किए, लेकिन ये उनमें से सबसे भयानक फैसला था। जल्दबाजी में की गई इस शादी से किसी को कुछ नहीं मिला और उसके बाद उनकी जिंदगी के बदतरीन दिन शुरू हो गए। यही वो साल था जब वो इलाज के लिए लंदन गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि आप हर तरह के स्ट्रेस और ज़हनी दबाव से बचें, अपने आप को रिलैक्स रखें, क्योंकि मधुबाला के दिल में पैदाइशी सुराख था। जी हाँ, यही बीमारी थी जिसकी वजह से वो कभी बेहोश हो जाती थी और कभी खून की उल्टियाँ करती थी, और उस ज़माने में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। डॉक्टरों ने कहा, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की ज़िंदगी है और अगर आपने ख्याल नहीं किया तो 1 साल के अंदर आपकी जान जा सकती है। यानी मधुबाला अपनी मौत का परवाना साथ लेकर बम्बई वापस आई और किशोर कुमार उन्हें अपने घर नहीं ले गए। जी हाँ,
वो मधुबाला को मैके छोड़ गए कि मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकता, मैं तो बहुत मसरूफ हूँ, मेरे पास बीवी के लिए वक्त नहीं है। और फिर उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। कभी कभी तो वो 2-3 महीने बाद मिलने आते थे। मधुबाला घुलती जा रही थी। तभी म्यूजिक कंपोजर नौशाद ने एक बार उन्हें कहा कि वो किशोर से ताल्लुक ख़त्म कर लें और नई जिंदगी की शुरुआत करें, जिस पर मधुबाला ने मोइन एहसन जज्बी का वो शेर कहा, जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। क्या शादियों के बाद दिलीप और मधुबाला की कोई मुलाकात हुई? जी हाँ, और इस मुलाकात की ख्वाहिश मधुबाला ने खुद की थी। ये जिक्र है 1967 का। दिलीप कुमार की शादी को 1 साल गुजर चुका था जब मीना कुमारी ने दिलीप को बताया कि मधुबाला उनसे मिलना चाहती है। इस पर दिलीप ने अपनी बीवी सायरा बानो से मशवरा किया, जिन्होंने कहा कि वो ज़रूर मिलें। दिलीप कुमार ने बताया कि जब उन्होंने अरसे बाद मधुबाला को देखा तो उनके सीने में दर्द की एक लहर दौड़ गई। वो बहुत दुबली और कमज़ोर हो चुकी थी, ऐसा लगता था ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही हैं। दिलीप कुमार को देखकर मधुबाला ने फिल्म मुग़ल आज़म की अनारकली के लहजे में कहा, हमारे शहजादे को उनकी शहजादी मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। जिस तरह फिल्म में शहंशाह अकबर जब अनारकली को मौत की सज़ा सुनाता है तो अनारकली आखिरी बार अपने महबूब शहजादा सलीम से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करती है, तो दिलीप कुमार और मधुबाला की ये मुलाकात भी उसी मुलाकात जैसी थी। मुग़ल आज़म की कहानी असल थी या नहीं, अनारकली का हकीकत में वजूद था भी या नहीं, लेकिन मधुबाला की कहानी असल थी, वो जो कैमरों के पीछे हकीकी ज़िंदगी में चल रही थी। और हैरानकुन तौर पर हमें मुग़ल आज़म में यही कहानी नज़र आई, बस किरदार बदल गए। फिल्म के गाने भी सुने तो लगता है शकील बदायूनी ने ख्याली नहीं, इस जिंदा अनारकली यानी मधुबाला के लिए लिखे थे। हमें काश तुमसे मोहब्बत ना होती, कहानी हमारी हकीकत ना होती, या फिर मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है। ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है, किसी के इश्क में दुनिया लुटाकर हम भी देखेंगे। ये अनारकली की कहानी थी या मधुबाला की जिंदगी की कहानी थी? अपनी तमाम तर बीमारी, पर्सनल लाइफ की बर्बादी, मुश्किलात के बावजूद मधुबाला ने यह फिल्म मुकम्मल की, शायद इसीलिए कि कोई उनकी कहानी भी सुन ले। जंजीरों में जकड़ी अनारकली की शक्ल में हकीकी जिंदगी की अनदेखी जंजीरों में जकड़ी मधुबाला को देख लें। जख्मों से चूर बेहाल जमाने के बनाए हुए कैद खानों में या अपनी खड़ी की हुई दीवारों के पीछे मौजूद मधुबाला को समझ लें। उसके लबों से निकलने वाली ये फरियाद सुन ले, बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, बेकस पे करम कीजिए सरकारे, बेकस पे करम कीजिए सरकारे। और फिर करम हो गया, मधुबाला चली गई। मुग़ल आज़म की अनारकली हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गई। ये 23 फरवरी 1969 का दिन था जब मधुबाला ने अपनी आखिरी सांसें ली, सिर्फ 36 साल की उम्र में। तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं, उठो हमारा सलाम ले लो। वो दिल वाली थी, मोहब्बत के दिन पैदा हुई, दिल का एक मर्ज लेकर पैदा हुई, उसी दिल के हाथों मजबूर भी हुई, लेकिन फिर भी दिल की नहीं सुनी और दिल में यही गम लेकर दुनिया से चली गई। बहन कनीज़ फातिमा ने एक बार कहा था, मधुबाला ने जिंदगी में सिर्फ एक ही शख्स से मोहब्बत की, उसका नाम दिलीप कुमार था, और वो ये मोहब्बत मरते दम तक करती रही।